करके जो औरतें हैं उनको ट्रेन करके डंपर्स पे लगा सकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर औरतों को आप जो है ट्रेन करके डंपर भी चला सकते हैं तो इन्हीं औरतों को आप ट्रेन करके ऑफिस वर्क के मैनेजमेंट में भी ला सकते हैं ना। मगर इनको एक मजाक बनाना है, इनको मौकरी करनी है। आपके गांव का नाम क्या है और आपके गांव में कौन सी सहूलियत का भुगतान है और डी वाटरिंग के हवाले से, माहौलियात के हवाले से कौन से मसाइल हैं आपके गांव? जी, मेरे गांव का नाम खारियो गुलाम शाह है। खारियो गुलाम शाह जो कोल माइनिंग ब्लॉक 1 में हमारा गांव आता है। हमारा गांव जो है करीबन 1500 घरों पर मुश्तमिल है, जहां पे लगभग जो है 10,000 के करीब आबादी है। अगर देखा जाए तो हमारे गांव के मसाइल तो बहुत हैं, मगर हल करने को एक भी नहीं है। अभी जैसे हमारे जो दोस्त जो हैं हमारे गांव वाले, जो इन्होंने बताया था कि पानी का जो मेजर इश्यूज है, ओवरऑल इंसान का बेसिक नीड है पानी जो होता है। पानी अगर ना होता तो ये पूरा संसार सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई जिंदगी भी ना होती, ना जानवर होते, ना इंसान होते, ना कोई जीवित होता। तो ये हमारा गांव खारियो गुलाम शाह, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ के हमारे जो वर्ल्स हैं, यहाँ जो अभी आप मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये आरओ प्लांट्स है। ये सबसे बड़ा आरओ प्लांट्स है जो गुज़श्ता 6 सालों से मुकम्मल तौर पे बंद है। और यहाँ पे हमारे कुएं जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पानी जो है वो नीचे सतह तक चला गया है। उसका मेन रीजन जो है, हाँ वैसे तो हम कहते हैं कि इसका रीजन कोई और भी दे सकते हैं, मगर इसका जो जेन्युइन रीजन जो है वो ये है डी वाटरिंग का। अभी कोल माइनिंग ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के जितने भी अंदर जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग जब हम करते हैं तो उसको पहले हम जर का पानी उसको जो है डी वाटर करते हैं, उसको बिल्कुल सुखा के फिर जो है नीचे उसकी डगिंग करते हैं, उसको खुदाई करके माइनिंग का काम प्रोसेस होता है। अभी आपने अभी देखा होगा हमारे गांव के बिल्कुल दरमियान से डी वाटरिंग की लाइन गुजरती है, जो जीआरपी पाइप आपने देखे होंगे जो लेआउट किए हुए हैं, और ये देख सकते हैं आप। तो ये जो है इसका मकसद क्या है? डी वाटरिंग मीन्स अगर आप ये 2 ब्लॉक की वजह से अगर हमारे जो जर का पानी जो पानी है वो नीचे चला गया, अगर 14 ब्लॉक स्टार्ट होंगे तो ये पूरा थर का खित्ता जो है, सिर्फ हमारे गांव की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल थर की बात हो रही है। जब थर का पूरा खित्ता जब सूख जाएगा तो यहाँ पे हमारा और क्या है, वसाइल क्या है? हमारे 2 वसाइल थे मेजर, जो है हम थर पार करके 2 वसाइल है। एक तो खेती बाड़ी का है और दूसरा है माल मवेशी का। खेती बाड़ी तो हमारी तकरीबन चली गई है, माइनिंग में आ गई है। अभी तो लोगों के पास जो है खेती बाड़ी का कोई रिसोर्सेज नहीं है, अभी माल मवेशी रहती है। जब पानी ही नहीं होगा, जब पानी आपका डी वाटर कर लेंगे, पूरे थर को आप डी वाटर कर लेंगे तो फिर पानी होगा नहीं। इंसान तो उसको तो दूर की बात है, जानवर और इंसान दोनों की जो है वो पीने के लिए कुछ नहीं होगा। अगर पानी खत्म, जिंदगी जो है ना वो खत्म। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं हमारे गांव के बिल्कुल पास में ही 500 से 600 मीटर के करीब जो है आ गया है, डंपिंग चल रही है। इसकी वजह से दस मिट्टी जो होती है, ये जो दस मिट्टी जो है, वैसे हम नॉर्मली जो ये रेत जो है इससे मुख्तलिफ है। ये बिट जो है ना, पिट जो है, ये जब बर्तनों में गिरती है या आती है तो सांस जो हम कंज्यूम करते हैं, फेफड़ों में हमारे जो है ना इसमें मसाइल हो रहे हैं, सांस में मसाइल हो रहे हैं। और लोग जो है इनकी नॉइस पॉल्यूशन की वजह से, बूढ़े जो है बेचारे बीमार जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनको सोने में तकलीफ होती है। रात को देर देर तक जो है ये हैवी जो मशीनरी चलती है, इसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो ये हमारे जेन्युइन इश्यूज है। अभी ये जो थरकोल ब्लॉक 2 और 1 के जो अभी हम CCR जो हमारा ये थर फाउंडेशन, सो कॉल्ड थर फाउंडेशन जो काम कर रही है, सो कॉल्ड राइटर्स और इंटेलेक्चुअल को पे करके यहाँ पे अपनी जो है ना नाकामियों को जो है ना उसको पर्दा दे रहे हैं। ये सब चीजें जो है ना इनको सिखा रही हैं, ये थर के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। यूं मैं समझता हूं कि ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, उनकी मोकरी कर रहे हैं कि यहाँ के जो बेचारे मासूम लोग हैं थर पार करके, उनको बस ये बता रहे हैं कि इनके लोगों को जो है ना टॉयलेट्स दे, उनको हाथ धोने के तरीकेकार का नहीं पता है, इनको और चीजें नहीं। ये मीन्स उन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं जो इररिलेवेंट है, जो मेजर इश्यूज जो है उन पे इनकी कोई भी नजर नहीं आ रही है। और जो हमारे नुमाइंदे जो आते हैं वो डायरेक्टली इनसे इंटरेक्ट होते हैं और ये अपनी जो है ना छोटी सी जो है तरकी जो है ना बता के उनको जो है सेटिस्फाई करके रवाना कर सकते देते हैं। बट जो लोग जो है एक्चुअल जो अफेक्ट हुए हैं उनसे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं। हमारे गांव में थर फाउंडेशन के कोई भी नहीं आया, ना एंग्रो का है, ना शिंगाई का है, ना कोल ब्लॉक 1 और ना 2, और ना ही हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो है हमसे मिलके हमारे हाल क्या है, हम किस पोजीशन में, हम तो इवन इनके वोटर्स हैं, फिर भी हमारे जो है हमारी मसाइल नहीं सुने जा रहे हैं। ये चीजें हैं, फुकदान है।
इस वजह से जो है हम परेशान भी है, हमारे इश्यूज भी नहीं सुने जा रहे। अभी एक आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे थर फाउंडेशन एसएन एंग्रोकोल एक ड्रामा रचाते हैं कि थरपारकर की जो औरतें हैं उनको ट्रेन करके डंपर्स पे लगा सकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर औरतों को आप जो है ट्रेन करके डंपर भी चला सकते हैं तो इन्हीं औरतों को आप ट्रेन करके ऑफिस वर्क के मैनेजमेंट में भी ला सकते हैं ना। मगर इनको एक मजाक बनाना है, इनको मौकरी करनी है। ये वही स्टेप जो है ना फॉलो कर रहे हैं जो ईस्ट इंडियन कंपनी जब यहाँ पे आई थी, सब कॉन्टिनेंट में आई थी, तो उन्हीं के चौंचले भी सेम ऐसे ही थे जो अभी थर फाउंडेशन और संजय एंग्रोकोल और जो दीगर जितनी भी कंपनीज जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये इनके एक मजाक है। इस चीज को जो है ना हम आप जो है ना मीडिया पर्संस की हम शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे सुन रहे हैं। इंशाल्लाह हम थर पारकर के लोग जो हैं वो कॉन्शियस होंगे अपने राइट्स से, जब उनको पता चलेगा और जब वो मजबूर हो जाएंगे। वो कहते हैं कि इग्नोरेंस जो होती है वो रेवोल्यूशन को जन्म देती है। तो जब लोगों को बेचारे के पास सर्वाइवल का कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो वो लोग इस तरह से आएंगे। जब इस तरह से आएंगे फिर कहेंगे कि ये लोग जो है ना एंटी प्रोग्रेस हो गए। ये एंटी प्रोग्रेस नहीं है, ये हम है जो अब 5 सालों से हम जो है चीख रहे हैं, चला रहे हैं कि हमारे ये जेन्युइन इश्यूज हैं, आप हमारे इन इश्यूज को सुने, मगर आप उस चीजों को आप इग्नोर कर रहे हैं। अब जब इग्नोर करेंगे तो लोग जो है मजबूर आके और करेंगे क्या। अभी हमारे जो है कुछ दोस्त हैं, पंजाबी दोस्त हैं, वो भी एक टोंट मारते हैं कि थर पारकर के लोग जो हैं वो बेचारे जो है फर्स्ट स्टेशन में आके सुसाइड करेंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे। ये ताना मार रहे हैं। मतलब लोग जो है रिसोर्सेज जब आते हैं तो लोगों में शऊर भी आता है, और जब शऊर आता है तो वो इस चीज, तो इससे बेहतर है कि इस तरफ अगर चीजें जाएं और आप जो है इनको लोगों को लेबल लगाएं कि ये जो है ना एंटी प्रोग्रेस है। इससे बेहतर है आप उन लोगों से मिलें, उनके इश्यूज सुने और उनके इश्यूज को आप रिजोल्व करें। ये टोपी ड्रामा ये थर फाउंडेशन और दीगर जो कंपनीज जो लगा के बैठे हुए हैं उनसे हम अपील करते हैं कि आप लोगों से मिलें, उनके इश्यूज को सुने और रिजोल्व करें। अभी यो समझ लो कि 10,000 की आबादी पे मुश्तमिल ये गांव जो पानी के कतरे के से भी महरूम है, और वो कहां से लेके आएंगे। आपने ये जो लाइन आप बिछा रहे हैं, डी वाटर कर रहे हैं, आपने आपके गांव में एरोप्लेन घेर पाले, कुआं घेर पाले, तो पानी का कैसे बंदोबस्त करते हैं? देखें यहाँ पे आपने अभी देख रहे हैं ये जो लोग जो आते हैं ना दूर दूर तक जाते हैं, पानी लेने जाते हैं। किस कोई होते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि गांव 10,000 की जो है आबादी पे मुश्तमिल गांव सब जो है ना बेचारे जो है अफोर्ड कर सकते। नहीं, ऐसे होते हैं 5-6 जो है लोग होते हैं जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो लगाते हैं अपने गाँव में अपने पैसों के अपने खर्च से जो ना समर पंप लगाते हैं। वहां पे लोग बेचारे जाते हैं, सारा अपना पानी जो है पीने का भी वही है। आप अंदाजा करें जो है अभी आप रिसेंट आपने सर्वे कर रहे हैं, ये 3,000 TDS से ऊपर जो है ना पानी यहाँ पे चला गया है। इमेजिन करें कि 3,000 TDS का पानी जब हम जो है ना बॉडी में कंज्यूम करते हैं। अभी एक और चीज जो है ना जो है ना टोंट मारी जाती है कि थर पारकर के लोग दुबले पतले हैं, यहाँ पे जो है ना गिजा की कमी है। गिजा की कमी नहीं है, यहाँ पे पानी ऐसा है, अगर 3,000 TDS का पानी अगर बॉडी में हम कंज्यूम करेंगे तो हम भूख भी नहीं लगेगी ना। भूख जब नहीं लगेगी तो आप यूं सम इमेजिन करें कि लोगों की जो है क्या होगी, हेल्थ कंडीशन क्या होगी। और ये लेबल लगाते हैं कि यहाँ पे गिजा की किल्लत है, ये गुर्बत है, ये भी है, वो भी है चीज है, पर मेन इश्यूज ये है जब आप जहर पीते हैं, जब आपकी बॉडी जो है जहर कंज्यूम करती है, फिर ऑब्वियसली ये रिजल्ट आनी है।